हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान किस देश का है? तो आंसर है भारत का। अगर हम विश्व में सबसे बड़े और लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान की बात करें तो वो भारत का है। अगर हम विश्व में सबसे छोटे संविधान की बात करें तो वो है हमारा मोनाको का। और सबसे कठोर संविधान की बात करें, विश्व में सबसे कठोर संविधान है अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आंसर इज डी। कहीं कहीं हमें वर्ड मिलेंगे कि कम कठोर अधिक लचीला है, कहीं कहीं मिलेगा नम्य व अनम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो आगे इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा नम्य व अनम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। आंसर इज सी, राज्यों का एक संघ होगा, या फिर हम बोल सकते हैं राज्यों का एक यूनियन होगा। कि संघ और यूनियन इंग्लिश वर्ड है संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, वह सभी धर्मों को समान मानता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर इज बी। तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि धर्मनिरपेक्ष देश वर्ड को मैं प्रॉपरली बता चुकी हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आंसर इज डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में प्रजातंत्र वर्ड भी क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जो भारत का जो संविधान है वो दूसरे अन्य देशों से प्रभावित है, क्योंकि हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं अपने संविधान में वो अन्य देशों से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो ये ठीक है हमारा। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है, तो ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी। लेकिन हम विधि के शासन की बात करें तो विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर यूके बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो ये भी ठीक है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद संविधान है, तो ये भी ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ, तो आप इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये वर्ड क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, तो ये भी ठीक है। तो ये तीनों हमारे ठीक है, और हमें बताना है गलत कौन सा है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल संविधान शामिल, तो ये गलत है, मूल संविधान को बाद में जोड़ा गया है, तो आंसर इज डी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है, तो ये भी ठीक है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो ये भी ठीक है, तो उपयुक्त सभी। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है, तो मैंने थोड़ी पहले बताया कि वर्ड का थोड़ा हेर फेर रहेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कम कठोर, कम लचीला, अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? आंसर इज सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्यों है? ऑप्शन ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, तो ये ठीक है, क्योंकि जो संसद होता है वही हमारे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है वो आरंभ करता है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, तो ये भी ठीक है। कुछ स्थितियों में जो हमारी संसद है राज्य के लिए कानून बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं के कारण, तो ये
सही है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो आंसर इज सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। मतलब जनता चाहेगी उस सरकार को बना सकती है, जनता चाहेगी उस सरकार को हटा भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में, तो अगर हम भारतीय संविधान में बात करें, अगर हम प्रेजेंट में अगर आर्टिकल्स की बात करें, तो प्रेजेंट में जो आर्टिकल है वो 448 हैं, लेकिन मूल संविधान की बात करें तो 395 हैं। तो इसमें हमें ये क्लियर नहीं किया गया कि वो हमसे पूछना क्या चाहता है। तो अगर इसमें प्रेजेंट की बात करेगा तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन मूल संविधान की बात करेगा तो हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? तो आंसर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है? आंसर इज डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 52 से शुरू होता है। अगर हम 52 में जैसे कि हमारा उनका पद दे रखा है, 53 में जो राष्ट्रपति हमारा जो राष्ट्रपति का जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो हैं। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति हमारे किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 5 में आता है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हमारा आर्टिकल 75 में आता है, और ये भी हमारा पार्ट 5 में आता है। अगर हम पार्ट 5 की बात करते हैं तो हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में हमारा लोकसभा और राज्यसभा भी आ जाएगा, अटर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सभी हमारे इसमें आते हैं। और इसमें पार्ट 5 में हमारे जो आर्टिकल आते हैं 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपली हम जब प्रेसिडेंट और ये पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है? तो 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अपने प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि जो भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? तो कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? संविधान सर्वोच्च है, ये ठीक है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन है, ये भी ठीक है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुकरण किया गया है, ये भी ठीक है। संघ की सत्ता तथा राज्य संविधान सभा संप्रभु है, तो ये गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का आलम नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन हमारा जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्य राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दे रखा हुआ इसमें। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, मतलब अर्ध संघात्मक से ही पता चलता है, ना ही तो वो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो ये ए और आर दोनों ठीक है और आर ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इसमें से कौन सा भारतीय संघ की व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो ये हमारा ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, तो ये भी हमारा ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी ठीक है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, तो ये गलत है। तो आंसर इज 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, मतलब एक जैसी है? तो आंसर इज डी, संविधान की व्याख्या के लिए सर्वसंघीय। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? आंसर इज डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आंसर इज सी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आंसर इज सी, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है इस सी, धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? आंसर इज डी, सी